नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। और आपको पता है कि डिप्लोमा फार्मेसी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन 28 अगस्त से होने वाले हैं। और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल पहला जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो डीएसबीएम का होने वाला है। तो आज हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के कंप्लीट सिलेबस से मैंने 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं और आप इसको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और डीएसबीएम की डिटेल में वीडियो प्लेलिस्ट में बन चुकी है और प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, तो आप रिवीजन भी करते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, ए टीचर वर्किंग इन ए कॉलेज इज। तो दोस्तों, मैंने आपको सभी चैप्टर को डिटेल में समझा दिया है, तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एंड जॉब्स। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ए टीचर वर्किंग इन ए कॉलेज इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दोस्तों, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है। तो कोई भी इंसान हो गया जो लाइवलीहुड के लिए, यानी कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताने के लिए जो पैसा कमाता है उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलिए हम इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इंडस्ट्री। तो द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो दोस्तों, जो हमारा इंडस्ट्री है, यहीं पर जो हमारा इंडस्ट्री है इसी में हमारा प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वही इंडस्ट्री। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, पोल्ट्री फार्म्स, फिश कल्चर एंड कैटल ब्रीडिंग इज टाइप ऑफ। तो आपको बताना है कि पोल्ट्री फार्म, फिश कल्चर और कैटल ब्रीडिंग किस टाइप की इंडस्ट्री है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, ऑल द प्रोसेस विच फैसिलिटेट स्मूथ एंड इंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड इज नोन एज। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ऑल द प्रोसेस विच फैसिलिटेट स्मूथ एंड इंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स इज नॉन एज कॉमर्स। तो ये हमारा कॉमर्स का डिफिनीशन दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा सही आंसर है वो है कॉमर्स। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और इसमें पूछा गया था, कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह है बोथ 1 and 2, क्योंकि जो हमारा कॉमर्स है इसको हम ट्रेड और एड्स टू ट्रेड में डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, व्हेन ए कंट्री बाइज गुड फ्रॉम अदर कंट्री इट इज कॉल्ड। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इंपोर्ट ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कोई भी आइटम बाहर से खरीदते हैं, यानी कि फॉरेन से खरीदते हैं और उसको इंडिया में ले आते हैं और उसको सेल करते हैं, तो उसको हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी चैप्टर के डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि हिंड्रेंस ऑफ डिस्टेंस इज एलिमिनेटेड बाई। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपका कॉमर्स से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज एलिमिनेटेड बाई। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है वेयर हाउसिंग। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन करते जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। इसमें पूछा है कि बैकबोन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इंडस्ट्री, बिजनेस, बैंक एंड नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों,
आप सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कौन सा क्वेश्चन, हाँ, तो बैकबोन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज, तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इंडस्ट्री। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है। इसमें पूछा है कि विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैं आज आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप प्लेलिस्ट से भी रिवीजन करते रहेंगे, और इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन बताया गया है उन पर भी आप ध्यान देंगे, उनको भी आप सीख लेंगे, लर्न करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसमें पूछा गया कि विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका फंक्शन मैनेजमेंट का नहीं है। तो इसमें प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग और इसमें दिया है अकाउंटिंग। तो जो हमारा अकाउंटिंग है ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, और इसमें दिया गया कि व्हेन ए बिजनेस इज रन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल देन इट इज कॉल्ड। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप एंड बोथ टू एंड थ्री का ऑप्शन दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बोथ 2 एंड 3, क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप को हम इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 कर ले। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। इसमें पूछा है द लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज, यानी कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है इसके दोस्तों इसकी लायबिलिटी क्या होती है। तो इसमें आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड, डेफिनेट एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो भी हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी कैपिटल लगाना होता है, इसके अलावा रिस्क होता है, ये सभी बियर करना पड़ता है सोल प्रोप्राइटर को। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है अनलिमिटेड। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ चुका है। इसमें पूछा है कि फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एक्सेप्ट। तो आपको इसमें से बताना है कि जो भी एडवांटेज होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, लेकिन इसमें एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज नहीं है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इजी टू फॉर्म, अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्विक डिसीजन एंड सीक्रेसी नॉट मेंटेन। तो जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जो कि एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे अच्छा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर सीक्रेसी मेंटेन होती है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है सीक्रेसी नॉट मेंटेन, यानी कि जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सीक्रेसी नॉट मेंटेन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, और इसमें पूछा गया कि ए पार्टनर दैट इन्वेस्ट हिज कैपिटल इन योर बिजनेस बट नॉट एक्टिवली एसोसिएटेड विथ वर्किंग ऑफ फर्म इज नोन एज। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, लिमिटेड पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। तो दोस्तों इस तरह के पार्टनर जो आपके बिजनेस में पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन वहां पर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं, और स्लीपिंग पार्टनर को ही हम डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। यानी कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, द इंडियन कंपनी एक्ट पास्ड इन। तो इंडियन कंपनी एक्ट को कब पास किया गया था, आपको बेसिकली यहाँ पर ये बताना है। तो इंडियन कंपनी एक्ट को पास किया गया था 1956 में। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तो इसमें पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है 50, यानी कि जो भी हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं 50। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारे सामने आ चुका है। इसमें पूछा गया है द मिनिमम शेयर होल्डर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसके अंदर मिनिमम शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 7, 10, 12 और 50। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 7, तो वो है 7, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा सही है कि मिनिमम शेयर होल्डर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज 7। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू ओपन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ दोस्तों अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसमें कम से कम कितने लोग होने चाहिए आपको ये बताना है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 और 10। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को
ओपन करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है, 2 शेयर होल्डर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो हमारा है फर्स्ट वाला, यानी कि 2 मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू ओपन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 2। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि ए एंटरप्राइजेस विच इज मैनेज कंट्रोल एंड ओन बाय गवर्नमेंट इज। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है पब्लिक सेक्टर। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, और इसमें पूछा गया है कि 1 मेंबर 1 वोट इज स्लोगन इज यूज्ड इन। तो 1 मेंबर 1 वोट स्लोगन कहाँ पे यूज किया जाता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों जो हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, और इसी में 1 मेंबर और 1 वोट का प्रिंसिपल चलता है, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर में पता चल चुका है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 भी आ चुका है। पर्सन वॉलंटरली एसोसिएटेड टू अचीव देयर कॉमन इकोनॉमिक गोल। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, और यहाँ पूछा गया कि फंक्शनल मिडलमैन इज। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं होलसेलर, रिटेलर, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दिस। तो होलसेलर और रिटेलर जो हैं ये फंक्शनल मिडलमैन होते हैं, यानी कि हमारा बोथ 1 and 2 का जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं, और इसमें पूछा है द टर्मिनल पॉइंट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं रिटेलर, प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड कंज्यूमर। तो टर्मिनल पॉइंट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कंज्यूमर। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, और यहाँ पूछा है कि लोकेशन ऑफ शॉप इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटेलर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर एंड नॉन ऑफ दिस। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है होलसेलर। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, और यहाँ पर पूछा गया कि मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों मैंने आपको इन्वेंट्री कंट्रोल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिटेल में करवा दिए हैं। और ABC का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, और VED का मतलब क्या होता है? वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि हार्ट ऑफ मार्केटिंग इज। तो ऑप्शन दिया गया है सेलिंग, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सेलिंग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि मेथड ऑफ सेल प्रमोशन इज। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कूपन्स, डिस्काउंट, सैंपल्स, ऑल ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है ऑल ऑफ दीज का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, और यहाँ पूछा गया कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मनी, क्रेडिट, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू। तो इसमें ऑप्शन दिया गया सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, लोन अकाउंट एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है करेंट अकाउंट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, और इसके बाद मैंने जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं ये सभी आपके अकाउंटिंग से पूछे गए हैं। तो इसमें दिया है कि साइंस एज वेल एज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन एप्रोप्रिएट मैनर इज। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं बुक कीपिंग, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है बुक कीपिंग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स कम अंडर। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड ट्रेड का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, और जो ऑप्शन यहाँ पे सही है वो है अकाउंटिंग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि एवरी ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं जर्नल, लेजर, बुक कीपिंग एंड डायरी। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जर्नल।
तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है। इसमें पूछा गया है द डबल एंट्री बुक कीपिंग अफेक्ट डॉट 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 अकाउंट्स। तो जो हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग है इसमें दो अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं, यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं और यहाँ पूछा गया है कि अकाउंट्स एसोसिएटेड विद पर्सन्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन, कंपनी ईटीसी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है पर्सनल अकाउंट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं और इसमें दिया गया है रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पोस्टिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड जर्नलाइजिंग। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जर्नलाइजिंग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 आ चुका है। इसमें पूछा है कि बुक ऑफ फाइनल एंट्री इज। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस और नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। तो बुक ऑफ फाइनल एंट्री इज लेजर। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं और यहाँ पूछा गया कि मेथड ऑफ राइटिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। तो दोस्तों जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं जर्नल में, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं लेजर में। तो अब मेथड ऑफ राइटिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज, तो इसी को हम कहते हैं पोस्टिंग। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं और इसमें पूछा है कि स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट इज। तो ऑप्शन दिया गया है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ट्रायल बैलेंस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं और इसमें पूछा है कि थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो है ट्रायल बैलेंस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं और इसमें दिया गया है द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कैश बुक, जर्नल, लेजर और पेटी कैश बुक। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कैश बुक। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि फाइनल अकाउंट्स रेफर्स टू। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ऑल ऑफ दीज। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें मिलकर फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं। यानी कि जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। इसमें दिया गया है टू नो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस बी प्रिपेयर्ड। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस बी प्रिपेयर्ड। तो इसमें दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। इसमें दिया है कि टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड लॉस वी प्रिपेयर। तो ऑप्शन दिए गए हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंटिंग। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं और यहाँ पूछा है कि स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज। तो ऑप्शन दिया गया है बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बैलेंस शीट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 आ चुका है। इसमें दिया गया कि फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स असेट्स एक्सेप्ट। तो इसमें दिया है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड कैश। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कैश। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं और यहाँ पूछा गया है कि टेंजिबल असेट्स इज। तो इसमें दिया है कैन बी सीन, टच्ड और एग्जाम्पल्स आर मशीनरी, स्टॉक, ईटीसी, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बोथ 1 and 2। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं और इसमें पूछा गया है कि ईच ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट एक्सप्लेन बाई। तो इसमें दिया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं और यहाँ पूछा गया कि मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज।
तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू नो द पोजीशन ऑफ कैश इन हैंड एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर निकल के आता है वो है ऑल ऑफ दीज का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं और इसमें पूछा गया है कि डे बुक आर सोल्ड बुक इज। तो ऑप्शन दिया गया है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सेल्स बुक। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं और यहाँ पूछा गया है कि इनवॉइस बुक इज। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक एंड जर्नल। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है परचेज बुक। तो दोस्तों हमने 20 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में मजा आया होगा। तो जो भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके पास 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी। तो दोस्तों जो भी हमारा डिप्लोमा फार्मेसी है इसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। तो आप चाहें तो अपना पेपर 30 मिनट के अंदर ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए कि आप सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फटाफट कर ले जाएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, जो भी आपका डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर का टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग अब रोज आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट से भी अपने सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।